बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एवरीडे साइंस, जीके, पाक स्टडी, इस्लामियात और इंग्लिश की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। हमारी फर्स्ट एमसीक्यूज़ है मलेरिया इज़ अ डिजीज़ विच अफेक्ट्स द। मलेरिया की बीमारी जिस्म के कौन से हिस्से को अफेक्ट करती है, कौन से हिस्से पर असर डालती है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, स्प्लीन पर। स्प्लीन पर और भी एमसीक्यूज़ पूछी जा सकती हैं, जैसे कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है जिस्म का? इसका करेक्ट आंसर होगा स्प्लीन को, जबकि स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया था? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। और कब डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को 1928 में डिस्कवर किया था। और बाकी ऑप्शंस के बारे में देखा जाए तो एक्सरे को विल्हेल्म कॉनराड रोएंटजेन ने डिस्कवर किया था, और स्टेथोस्कोप को रेनी लाइनेक ने डिस्कवर किया था। और रेडियो का तो आप जानते ही हैं कि रेडियो को मार्कोनी ने डिस्कवर किया था। डर्मेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। डर्मेटोलॉजी किस चीज़ की स्टडी कहलाती है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, स्किन, जो हमारी जिल्द है इसकी स्टडी डर्मेटोलॉजी कहलाती है, जबकि बोन्स की स्टडी ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। और इसके अलावा देखा जाए तो ब्लड की स्टडी हीमाटोलॉजी कहलाती है, और नेल्स की स्टडी ओनाइकोलॉजी कहलाती है। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज़। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट है, तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेकिंग सोडा और टेबल सॉल्ट का है कि इन दोनों का केमिकल नेम क्या है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और टेबल सॉल्ट का केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। जद्दुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ। जद्दुल अंबिया किस प्रॉफिट का टाइटल था? जद्दुल अंबिया प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल था, इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और भी टाइटल थे, जैसा कि सबसे मशहूर व मारूफ है खलीलुल्लाह, यानी कि फ्रेंड ऑफ अल्लाह। इसके अलावा अबू अल अंबिया और इमाम अन्नास भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ही टाइटल हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम का टाइटल खलीफतुल्लाह था, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल आदम सानी है, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल खतीबुल अंबिया है। When हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा died at the place of अबवा, who was looking after हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबवा के मुकाम पर वफ़ात पा गईं, तो तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल किसने की? इसका करेक्ट आंसर है हज़रत उम्मे ऐमन ने, तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। नेम द कंट्री हु हैज़ मोस्ट लैंड बॉर्डर्स विद अदर कंट्रीज़। उस मुल्क का नाम बताएं जिसका बॉर्डर सबसे ज़्यादा मुल्कों के साथ लगता है। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, चाइना का। चाइना का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 16 मुल्कों के साथ लगता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर किन दो मुल्कों के दरमियान है? इसका करेक्ट आंसर है यूएसए और कनाडा के दरमियान, और उसकी टोटल लंबाई 8,900 किलोमीटर है। गार्डियन नॉट मीन्स। गार्डियन नॉट का क्या मतलब है, क्या मानी है? गार्डियन नॉट एक इडियम है, इसका मानी है बहुत ही मुश्किल काम या इंतहाई मुश्किल काम, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी दुरुस्त होगा, अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 10 o'clock। यहाँ पर याद रखें जब कोई मखसूस वक्त दे दिया गया हो तब सिंस ही लगता है, जैसा कि यहाँ पर 10 o'clock दिया गया है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock, इसका ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। ये हमेशा याद रखें कि जब मखसूस वक्त दे दिया गया हो, मिसाल के तौर पर यस्टरडे, टुमारो, या जो यहाँ पर दिया गया है 10 o'clock या 7 o'clock, तो हमेशा सिंस ही लगेगा। और जब फिक्स वक्त ना दिया गया हो, मिसाल के तौर पर डे, वीक, ईयर या फिर सेंचुरी, तब हमेशा फार ही लगेगा। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें, फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, एलन ट्यूरिंग। ये क्वेश्चन बच्चों से अक्सर मिक्स हो जाता है, जैसा कि फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, और फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग है। इसके अलावा सेमोर क्रे के बारे में देखा जाए तो सेमोर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर माना जाता है। सेमोर क्रे इज़ द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। हु थ्रू द फर्स्ट एरो फॉर इस्लाम अगेंस्ट द इन्फिडल्स। काफरों के खिलाफ इस्लाम की खातर पहला तीर किसने चलाया था? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। इसके अलावा देखा जाए तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के पहले खलीफा थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 2 साल 3 माह तक खलीफा रहे। और कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक किस कबीले से था, तो इसका करेक्ट आंसर है बनु तमीम से। यूके एंड अर्जेंटीना हैज़ अ डिस्प्यूट ऑन विच आइलैंड। यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना का किस आइलैंड पर तनाज़ा चल रहा है? जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा कश्मीर पर है, यूके और अर्जेंटीना का तनाज़ा किस आइलैंड पर चल रहा है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है,
फॉकलैंड आइलैंड्स पर। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो परासिल आइलैंड्स हैं ये साउथ चाइना सी में वाक़या हैं और इनका तनाज़ा चाइना और वियतनाम के दरमियान चल रहा है। और अबू मूसा आइलैंड पर्शियन गुल्फ में वाक़या है और इस पर ईरान और यूएई का तनाज़ा चल रहा है। अ कैमरा यूजेस डैश टू फॉर्म एन इमेज। एक कैमरे में इमेज बनाने के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के बारे में एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस, जिसमें यह होता है कि नज़दीक की चीज़ें तो बिल्कुल साफ नज़र आती हैं लेकिन दूर की चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती। इसलिए मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कन्वेक्स लेंस। हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द अर्थ्स सर्कमफेरेंस। ज़मीन का सर्कमफेरेंस सबसे पहले किसने मेजर किया था? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, एराटोस्थीन्स ने। इसके अलावा देखा जाए तो गलीलियो गलीली ने 1609 में टेलीस्कोप इन्वेंट की थी और कोपरनिकस को एस्ट्रोनॉमी का फादर माना जाता है। द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड ड्यूरिंग द रजीम ऑफ। पाकिस्तान का 1962 का आइन किसके दौरे हुकूमत में पास किया गया था? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, अयूब खान के दौर में। और 1962 का आइन कब नाफज किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 8 जून 1962 में। 1962 के आइन में 150 आर्टिकल्स हैं और 7 स्केड्यूल्स हैं। द र्यून्स ऑफ हड़प्पा आर सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट। हड़प्पा के खंडरात किस जिला में वाक़या हैं? इसका करेक्ट आंसर है साहिवाल में। और कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा के खंडरात किस दरिया के किनारे पर वाक़या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रावी दरिया के किनारे पर। समर सोलिस्टिस मीन्स। समर सोलिस्टिस का क्या मतलब है, क्या मानी है? समर सोलिस्टिस कहते हैं जब साल का सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। और क्वेश्चन विंटर सोलिस्टिस का भी आ जाता है। विंटर सोलिस्टिस का क्या मानी है? जब साल की सबसे बड़ी रात होती है तो उसे विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई इज़ यूज्ड। जब हम अपनी आंख डोनेट करते हैं तो आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कार्निया। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी का फादर किसे कंसीडर किया जाता है? बॉटनी का फादर थियोफ्रेस्टस को कंसीडर किया जाता है। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। अरिस्टोटल को ज़ुआलॉजी, बायोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का फादर कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो ग्रेगर मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कंसीडर किया जाता है और कार्लस लिनाइस को टैक्सोनॉमी का फादर कंसीडर किया जाता है। फादर ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड टू। दरियाओं का फादर किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, इंडस को, दरियाए सिंध को। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। आज की वीडियो में हमने एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, इस्लामियात और इंग्लिश की इंपॉर्टेंट MCQs को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।